स्वामी विवेकानंद विभिन्न देशों में विभिन्न अवसरों पर श्रोताओं के सम्मुख अपना वक्तव्य रखते थे। उनके अनुयायियों ने उन भाषणों को लिख लिया था जो बाद में प्रकाशित हुए। हमारे कर्तव्यों के बारे में स्वामी जी ने जो भी कहा था उसमें से कुछ अंशों की जानकारी आज हम देंगे। एक भाषण में उन्होंने कहा, सारी शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें एक स्वामी के समान कार्य करना चाहिए, ना कि एक दास की तरह। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु एक दास के समान मत करो। सब लोग किस प्रकार कर्म कर रहे हैं, क्या ये तुम नहीं देखते? इच्छा होने पर भी कोई आराम नहीं ले सकता। 99% लोग तो दासों की तरह कार्य करते रहते हैं और उसका फल होता है दुख। ये सब कार्य स्वार्थ पर होते हैं। मुक्त भाव से कर्म करो, प्रेम सहित कर्म करो। प्रेम शब्द का यथार्थ अर्थ समझना बहुत कठिन है। बिना स्वाधीनता के प्रेम आ ही नहीं सकता। दास में सच्चा प्रेम होना संभव नहीं। यदि तुम एक गुलाम मोल ले लो और उसे जंजीरों से बांधकर उससे अपने लिए कार्य कराओ, तो वो कष्ट उठाकर किसी प्रकार कार्य करेगा अवश्य, पर उसमें किसी प्रकार का प्रेम नहीं रहेगा। इसी तरह जब हम संसार के लिए दासवत कर्म करते हैं तो इसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता और इसलिए वो सच्चा कर्म नहीं हो सकता। हम अपने बंधु बांधवों के लिए जो कर्म करते हैं, यहां तक कि हम अपने स्वयं के लिए भी जो कर्म करते हैं, उसके बारे में भी ठीक यही बात है। स्वामी जी ने समझाया कि कर्म कर्म में भेद होता है। हमें सप्रेम कर्म करना चाहिए। स्वार्थ के लिए किया गया कार्य दास का कार्य है और कोई कार्य स्वार्थ के लिए है अथवा नहीं, इसकी पहचान ये है कि प्रेम के साथ किया हुआ प्रत्येक कार्य आनंददायक होता है। सच्चे प्रेम के साथ किया हुआ कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके फलस्वरूप शांति और आनंद न आए। प्रकृत सत्ता, प्रकृत ज्ञान तथा प्रकृत प्रेम, ये तीनों चिरकाल के लिए परस्पर संबद्ध हैं। असल में ये एक में ही तीन हैं। जहां एक रहता है वहां शेष दो भी अवश्य रहते हैं। प्रेम मनुष्य को दास नहीं बनाता, मुक्त रहने में ही सच्चा प्रेम है। उदाहरणार्थ मान लो एक मनुष्य एक स्त्री से प्रेम करता है। वो चाहता है कि स्त्री केवल उसी के पास रहे। अन्य पुरुषों के प्रति उस स्त्री के प्रत्येक व्यवहार से उसमें ईर्ष्या का उद्रेक होता है। वो चाहता है कि वो स्त्री उसी के पास बैठे, उसी के पास खड़ी रहे और उसी की इच्छानुसार खाए पिए और चले फिरे। वो स्वयं उस स्त्री का गुलाम हो गया है और चाहता है कि स्त्री भी उसकी गुलाम रहे। ये तो प्रेम नहीं है, ये तो गुलामी का एक प्रकार का विकृत भाव है जो ऊपर से प्रेम जैसा दिखाई देता है। ये प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि वो क्लेशदायक है। यदि वो उस मनुष्य की इच्छानुसार ना चले तो उससे उस मनुष्य को कष्ट होता है। वास्तव में सच्चे प्रेम की प्रतिक्रिया दुखप्रद तो होती ही नहीं, उससे तो केवल आनंद ही होता है। और यदि उससे ऐसा ना होता हो तो समझ लेना चाहिए कि वो प्रेम नहीं है, बल्कि वो और ही कोई चीज है जिसे हम भ्रमवश प्रेम कहते हैं। जब तुम अपने पति, अपनी स्त्री, अपने बच्चों, यहां तक कि समस्त विश्व को इस प्रकार प्रेम करने में सफल हो सकोगे कि उससे किसी भी प्रकार दुख, ईर्ष्या अथवा स्वार्थपरता रूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, केवल तभी तुम ठीक ठीक अनासक्त हो सकोगे। वे श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण देकर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाए। मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं। मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हूं। फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूं? इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है। दान करते समय प्रतिदान की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, जब तुम अपने बच्चों को कोई चीज देते हो तो क्या उसके बदले में उनसे कुछ मांगते हो? यह तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए काम करो और बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है। इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर अथवा देश के लिए तुम जो कुछ करो उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो। उनसे किसी प्रकार के बदले की आशा न रखो।
यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता ही हो, जो कुछ तुम देते हो उससे तुम किसी प्रकार के प्रत्युपकार की आशा नहीं रखते, तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तभी आती है जब हम बदले की आशा रखते हैं। भाषण देते समय स्वामी जी अक्सर सटीक उदाहरण देने के लिए कहानी सुनाया करते थे। ऐसी ही एक कहानी कहते हुए उन्होंने महाभारत की कथा सुनाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांचों पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें निर्धनों को बहुत सा दान दिया गया। सभी लोगों ने उस यज्ञ की महत्ता एवं ऐश्वर्य पर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार में इसके पहले कभी नहीं हुआ था। यज्ञ के बाद उस स्थान पर एक छोटा सा नेवला आया। नेवले का शरीर आधा सुनहरा था और शेष आधा भूरा। वो नेवला उस यज्ञ भूमि की मिट्टी पर लौटने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दर्शकों से कहा, तुम सब झूठे हो, यह कोई यज्ञ नहीं है। लोगों ने कहा, क्या तुम कहते क्या हो, यह कोई यज्ञ ही नहीं है। तुम जानते हो इस यज्ञ में कितना खर्च हुआ है, गरीबों को कितने हीरे जवाहरात बांटे गए जिससे वे सब के सब धनी एवं खुशहाल हो गए हैं। यह तो इतना बड़ा यज्ञ था कि ऐसा शायद ही किसी मनुष्य ने किया हो। परंतु नेवले ने कहा, सुनो, एक छोटे से गांव में एक निर्धन द्विज रहता था। साथ ही उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू। वे लोग बड़े गरीब थे। पूजा पाठ से उन्हें जो कुछ मिलता उसी पर उनका निर्वाह होता था। एक बार उस गांव में 3 साल तक अकाल पड़ा, जिससे उस बेचारे के दुख कष्ट की पराकाष्ठा हो गई। एक बार तो सारे कुटुंब को 5 दिन तक उपवास करना पड़ा। छठे दिन वो द्विज भाग्यवश कहीं से थोड़ा सा जौ का आटा ले आया। उस आटे के 4 भाग किए गए। उन्होंने उसकी रोटी बनाई और जो ही वे उसे खाने बैठे कि किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। पिता ने उठकर दरवाजा खोला तो देखते हैं कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। भारतवर्ष में अतिथि बड़ा पवित्र माना जाता है। वो तो उस समय के लिए नारायण ही समझा जाता है और उसके साथ तद्रूप व्यवहार भी किया जाता है। अतएव उस गरीब ने कहा, महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। और उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया। अतिथि उसे जल्द खा गया और बोला, अरे आपने तो मुझे और भी मार डाला। मैं 10 दिन का भूखा हूं और भोजन के इस छोटे से टुकड़े ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी। तब स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा भी भाग दे दीजिए। पति ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। परंतु स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, वो बेचारा गरीब भूखा है, हमारे यहां आया है। गृहस्थ की हैसियत से हमारा धर्म है कि हम उसे भोजन कराएं। यह देखकर कि आप उसे अधिक भोजन नहीं दे सकते, पत्नी के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसे अपना भी भाग दे दूं। ऐसा कह उसने भी अपना भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वो भी खा लिया और कहा, मैं तो अभी भी भूख से जल रहा हूं। तब लड़के ने कहा, आप मेरा भी भाग लीजिए, क्योंकि पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता के कर्तव्यों को पूरा करने में उन्हें सहायता दे। अतिथि ने वो भी खा लिया, परंतु फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। अतएव बहू ने भी उसे अपना भाग दे दिया। अब वो पर्याप्त हो गया और अतिथि ने उनको आशीर्वाद दे विदा ली। उसी रात वे चारों बेचारे भूख से पीड़ित हो मर गए। उस आटे के कुछ कण इधर उधर जमीन पर बिखर गए थे और जब मैंने उन पर लोट लगाई तो मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया, जैसा कि तुम अभी देख ही रहे हो। उस समय से मैं संसार भर में भ्रमण कर रहा हूं और चाहता हूं कि किसी दूसरी जगह भी मुझे ऐसा ही यज्ञ देखने को मिले, परंतु वैसा यज्ञ मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मेरा आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहरा ना हो सका। इसलिए तो कहता हूं कि ये कोई यज्ञ ही नहीं है। दान की महिमा सुनाते हुए उन्होंने कहा, त्याग का ये भाव भारतवर्ष से धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। महानुभाव व्यक्तियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है।
जब बचपन में मैंने अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया था, उस समय मैंने अंग्रेजी की एक पुस्तक पढ़ी जिसमें एक ऐसे कर्तव्य परायण बालक का वर्णन था जिसने काम करके जो कुछ उपार्जन किया था उसका कुछ अपनी वृद्ध माता को दे दिया था। उस बालक के इस कृत्य की प्रशंसा पुस्तक के 3-4 पृष्ठों में गाई गई थी, परंतु इसमें कौन सा असाधारण तत्व है? कोई भी हिंदू बालक उस कहानी की नीति शिक्षा को नहीं समझ सकता, और मुझे भी उसका महत्व आज ही समझ में आ रहा है जब मैं इस पश्चिमी रिवाज को सुनता तथा देखता हूं कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपने अपने लिए ही जीता है। इस देश में ऐसे भी लोग अनेक हैं जो सब कुछ अपने लिए ही रख लेते हैं। उनके पिता, माता, स्त्री और बच्चों की फिर चाहे जैसी दशा क्यों ना हो। एक गृहस्थ का ऐसा आदर्श तो कदापि ना होना चाहिए। स्वामी जी ने कर्मयोग को समझाया और कर्तव्य शब्द को परिभाषित किया। कर्मयोग का तत्व समझने के लिए ये जान लेना आवश्यक है कि कर्तव्य क्या है। यदि कोई मुझे काम करना है तो पहले मुझे ये जान लेना चाहिए कि वो मेरा कर्तव्य है और तभी मैं उसे कर सकता हूं। विभिन्न जातियों में, विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। एक व्यक्ति कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। इसी प्रकार एक अन्य कहता है कि जो कुछ उसकी बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे हमें स्पष्ट दिख पड़ता है कि जीवन में अवस्था, काल एवं जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में धारणाएं भी बहुविध होती हैं। अन्यान्य सार्वभौमिक भाव सूचक शब्दों की तरह कर्तव्य शब्द की भी ठीक ठीक व्याख्या करना दुरूह है। व्यवहारिक जीवन में उसकी परिणति तथा उसके फलाफलों द्वारा ही हमें उसके संबंध में कुछ धारणा हो सकती है। प्रतीकों का बहुत महत्व है। साधारण लोग प्रतीकों को ही ईश्वर ज्ञान से पूजते हैं। अत्यंत प्राचीन समय से ही प्रतीकों का प्रयोग प्रत्येक धर्म में होता रहा है। एक दृष्टि से यदि कहा जाए कि हम प्रतीक के बिना किसी बात को सोच ही नहीं सकते तो ठीक ही है। शब्द भी तो हमारे विचार के प्रतीक ही हैं। दूसरी दृष्टि से कहा जा सकता है कि संसार की प्रत्येक चीज प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। सारा संसार ही प्रतीक है और उसके पीछे मूल तत्व रूप में ईश्वर विराजमान है। इस प्रकार का प्रतीक केवल मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया हुआ ही नहीं है, और ना ऐसी ही बात है कि एक धर्म के कुछ अनुयायी एक साथ बैठ गए और बस उन्होंने कुछ प्रतीकों की कल्पना कर डाली। धर्म के प्रतीक की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती है। नहीं तो ऐसा क्यों है कि प्रायः सभी मनुष्यों के मन में कुछ प्रतीक तो सभी जगह पाए जाते हैं। तुम में से अनेकों की यह धारणा है कि क्रॉस का चिन्ह सर्वप्रथम ईसाई धर्म के साथ प्रचलित हुआ, परंतु वास्तव में तो वो ईसाई धर्म के बहुत पहले से, मूसा के भी जन्म के पहले से, वेदों के आविर्भाव के भी पहले, यहां तक कि मानवीय कार्यकलापों का किसी प्रकार का इतिहास लिपिबद्ध होने के पहले से विद्यमान है। प्रतीक ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। कई लोगों के शताब्दियों पर्यंत प्रयास के कारण वे स्थापित होते हैं। एज़टेक्स तथा फिनिशियंस जातियों में भी इसकी मौजूदगी का प्रमाण मिलता है। प्रायः प्रत्येक जाति में इसका अस्तित्व था। इतना नहीं, बल्कि ऐसा भी होता है कि क्रॉस पर लटके हुए महापुरुष का प्रतीक लगभग प्रत्येक जाति में प्रचलित था। इसी प्रकार सारे संसार में व्रत भी एक उत्कृष्ट प्रतीक माना गया है। फिर इसके अतिरिक्त सारे संसार में सबसे अधिक प्रचलित स्वास्तिक भी एक प्रतीक रहा है। एक समय ऐसी धारणा थी कि बौद्ध इसे अपने साथ साथ सारे संसार भर में ले गए, परंतु पता चलता है कि बौद्ध धर्म के सदियों पहले कई जातियों में इसका प्रचार था। प्राचीन बेबीलोन तथा मिस्र देश में भी ये पाया जाता था। इस सब से क्या प्रकट होता है? यही कि ये सब प्रतीक केवल काल्पनिक या स्वेच्छाकृत ही नहीं थे। इनका कोई ना कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा। उनमें तथा मानवीय मन में कोई स्वाभाविक संबंध रहा होगा। कर्म निष्काम हो तो अच्छा है, कर्म करके अहम पालना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा, दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है
दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। अब प्रश्न उठता है कि इस संसार का भला क्यों करें? वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। हमें सदैव संसार का उपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि इस संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। यह संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें। एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था, वो इस प्रकार था, यह सुंदर संसार बड़ा ही अच्छा है क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है। ऊपर से तो यह भाव सचमुच सुंदर है, परंतु यह कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है, क्या घोर ईश्वर निंदा नहीं है? संसार ना तो अच्छा है न बुरा। बात इतनी ही है कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए अपना अपना संसार बना लेता है। यदि एक अंधा संसार के बारे में सोचने लगे तो वो उसके समक्ष या तो मुलायम या कड़ा प्रतीत होगा अथवा शीत या उष्ण। हम सुख या दुख की समष्टि मात्र हैं। यह हमने अपने जीवन में सैकड़ों बार अनुभव किया है। बहुधा नौजवान आशावादी होते हैं और वृद्ध निराशावादी। तरुण के सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है, परंतु वृद्ध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया। कितनी ही अपूर्ण इच्छाएं उसके हृदय में मचलती रहती हैं, जिन्हें पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं। परंतु हैं दोनों ही मूर्ख। हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें यह संसार भला या बुरा प्रतीत होता है। स्वयं ये ना तो भला है न बुरा। अग्नि स्वयं न अच्छी है न बुरी। जब ये हमें गर्म रखती है तो हम कहते हैं ये कितनी सुंदर है, परंतु जब इससे हमारी उंगली जल जाती है तो इसे हम दोष देते हैं। परंतु फिर भी स्वयं न तो ये अच्छी है न बुरी। जैसा हम इसका उपयोग करते हैं तदनुरूप ये अच्छी या बुरी बन जाती है। यही हाल इस संसार का भी है। संसार स्वयं पूर्ण है। पूर्ण होने का अर्थ यह है कि उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की क्षमता है। हमें यह निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े मजे से चलता जाएगा। हमें उसकी सहायता करने के लिए माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी ने फिर एक लंबी कहानी सुनाई। एक गरीब आदमी को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी। उसे कहीं से यह मालूम हो गया कि यदि वो किसी भूत को अपने वश में कर ले तो वो उससे जो चाहे मंगवा सकता है। निदान उसे एक भूत ढूंढने की सूझी। वो किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जिससे उसे एक भूत मिल जाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक साधु मिले। इन साधु के पास बड़ी शक्तियां थीं और उसने उनसे सहायता की याचना की। साधु ने उससे पूछा, तुम भूत का क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, महाराज मैं भूत इसलिए चाहता हूं कि वो मेरा काम कर दे। कृपा कर मुझे उसको प्राप्त करने का ढंग बता दीजिए, मुझे उसकी बड़ी जरूरत है। साधु बोले, देखो तुम इस झमेले में मत पड़ो, अपने घर लौट जाओ। दूसरे दिन वो आदमी साधु के पास फिर गया और बहुत रोने गाने लगा। उसने कहा, महाराज मुझे एक भूत दे ही दीजिए ना, मुझे बड़ी आवश्यकता है। अंत में साधु कुछ चिढ़ से गए और उन्होंने कहा, अच्छा लो ये मंत्र लो, इसका जप करने से एक भूत प्रकट होगा और फिर उससे जो काम कहोगे वही करेगा। परंतु देखो होशियार रहना, ये बड़े भयंकर प्राणी होते हैं, उसे निरंतर काम में लगाए रखना। यदि कभी वो खाली रहा तो तुम्हारी जान ही ले लेगा। तब उस मनुष्य ने कहा, यह कौन कठिन बात है, मैं तो उसे इतना काम दे दूं कि उसके जीवन भर खत्म ना हो। उसके बाद वो आदमी एक वन में चला गया और मंत्र का जप करने लगा। कुछ देर तक जप करने के बाद उसके सामने विकराल दांतों वाला एक बड़ा भयंकर भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, देखो मैं भूत हूं, तुम्हारे मंत्र ने मुझे जीत लिया है, परंतु देखो तुम्हें मुझको निरंतर काम में लगाए रखना होगा, क्योंकि जो ही मुझे थोड़ा सा भी अवकाश मिला कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
आदमी बोला, ठीक है, जाओ मेरे लिए एक महल तैयार करो। भूत ने जवाब दिया, लो हो गया, महल तैयार है। आदमी ने कहा, जाओ मेरे लिए धन ले आओ। भूत बोला, लो धन भी तैयार है। फिर आदमी ने कहा, ये जंगल काट डालो और यहां एक शहर बसा दो। भूत बोला, लो ये भी हो गया, अब और क्या करूं बतलाओ। अब तो ये आदमी बड़ा घबराने लगा। उसने मन में सोचा, अब तो मेरे पास कोई काम नहीं जो मैं इसे करने को कहूं। ये तो प्रत्येक काम क्षण भर में ही कर डालता है। भूत इधर गरज कर बोला, देखो मुझे जल्दी कुछ काम करने को दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारा आदमी अब कोई काम सोच ही ना सका और मारे भय के थर थर कांपने लगा। अब तो वो बेतहाशा भागा और भागते भागते उन्हीं साधु के पास पहुंचा और वहां जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी जान बचाइए। साधु ने पूछा, कहो क्या हुआ? मनुष्य ने उत्तर दिया, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास उस भूत को देने के लिए कोई भी काम शेष नहीं है। मैं उससे जो कुछ भी करने को कहता हूं वो क्षण भर में कर डालता है और अब उसके पास कोई काम ही नहीं रह जाता, तो मुझे खा डालने की धमकी देता है। इतने में ही वो भूत वहां पहुंचा और कहने लगा, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और सचमुच वो उसे खा जाता। आदमी डर के मारे कांपने लगा और उसने साधु से अपने प्राणों की रक्षा की भिक्षा मांगी। साधु ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। देखो उस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, अपनी तलवार निकालो और ये पूंछ काटकर इस भूत को दे दो और उससे कहो कि इसे सीधी कर दे। आदमी ने झट से कुत्ते की पूंछ काट दी और उसे भूत को देकर कहा, लो इसे सीधी करके मुझे दो। भूत ने पूंछ ले ली और उसे बड़ी सावधानी से सीधी की, पर ज्यों ही उसने उसको सीधी करके छोड़ दिया त्यों ही वो फिर से टेढ़ी हो गई। भूत ने दोबारा कोशिश की, परंतु ज्यों ही उसने छोड़ दी त्यों ही वो फिर टेढ़ी हो गई। उसने तीसरी बार फिर प्रयत्न किया, परंतु वो फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो गई। इस प्रकार वो कई दिनों तक प्रयत्न करता रहा, यहां तक कि वो थक गया और बोला, मुझे ऐसा कष्ट तो अपने जीवन भर में कभी नहीं हुआ। मैं एक बड़ा पुराना भूत हूं, ऐसी मुसीबत में मैं कभी नहीं पड़ा। अब तो वो भूत उस आदमी से कहने लगा, आओ भाई हम तुम समझौता कर लें, तुम मुझे छोड़ दो और मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ दिया है वो सब अपने ही पास रखे रहो। मैं वादा करता हूं कि अब आगे तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न दूंगा। ये सुनकर वो आदमी बड़ा खुश हुआ और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया। हमारा संसार भी बस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के ही समान है। सैकड़ों वर्ष से लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु ज्यों ही वे इसे छोड़ देते हैं त्यों ही ये फिर से टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है। कैसी लगी कहानी? अंत में स्वामी जी कहते हैं, आज के व्याख्यान का सारांश ये है कि सर्वप्रथम हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम ही संसार के ऋणी हैं, संसार हमारा ऋणी नहीं। यही तो हमारा सौभाग्य है कि हमें संसार में कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है। संसार की सहायता करने से हम वास्तव में स्वयं का ही कल्याण करते हैं। कर्मयोग और परोपकार के बारे में समझाकर स्वामी जी ने कहा है कि हमें निरासक्त होकर कर्म करते जाना चाहिए। अच्छे कर्म का फल इसी जन्म में मिल जाता है। स्वामी जी इन शब्दों के साथ भाषण समाप्त करते हैं। तुमने देखा कर्म योग का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मौत के मुंह में भी बिना तर्क वितर्क के सबकी सहायता करना। भले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ, पर मुंह से एक बात न निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उनके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की ही आशा रखो, बल्कि उल्टे तुम ही उसके कृतज्ञ हो ये सोचकर कि उसने तुम्हें दान देने का एक अवसर दिया है। अतएव स्पष्ट है कि एक आदर्श सन्यासी होने की अपेक्षा एक आदर्श गृहस्थ होना अधिक कठिन है। युग प्रवर्तक